नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण भर्तियां अब तक लंबित पड़े हुए हैं। रिजल्ट कब तक आ पाएंगे कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इस बाबत न तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को कोई जानकारी है, न ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को जानकारी है और न ही बीपीएससी आयोग जिसे परिणाम घोषित करना है उस बीपीएससी आयोग के चेयरमैन रवि भाई परमार जी को कुछ ज्ञात है, क्योंकि अब तक इनके द्वारा सटीक जानकारी प्रदान नहीं की गई है। और खास बात यह है कि वह न्यूज चैनल जो अब तक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अपने सूत्रों के माध्यम से सटीक जानकारी प्रदान करते आया है, उसका भी जानकारी बार बार खोखला ही साबित हो रहा है। कब तक परिणाम घोषित हो पाएंगे किसी को ज्ञात नहीं है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन प्रक्रियाधीन है, सुनवाइयां चल रही है। कब तक सुनवाई अंतिम परिणाम तक पहुंच पाती है, कब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आ पाता है, तब तक हो सकता है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, बीपीएससी आयोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक का इंतजार करे। उसके उपरांत ही बीपीएससी आयोग के अधीन जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ जितने भी भर्ती प्रक्रिया है, जिसकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसका परिणाम घोषित कर सके। हालांकि दशहरे तक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के परिणाम घोषित होने की अनुमान लगाए जा रहे हैं एवं अंतिम अक्टूबर तक अध्यापक शिक्षक भर्ती अर्थात बीपीएससी टीआरई 3.0 के परिणाम घोषित होने का अनुमान है। लेकिन अब भी यह जो अनुमान है सिर्फ अनुमान है, इसमें कुछ भी निश्चिंतता नहीं है, कुछ भी सटीकता नहीं है। कब रिजल्ट आएंगे, अक्टूबर में आ पाएंगे अथवा नहीं आ पाएंगे, यह किसी को ज्ञात नहीं है, कुछ भी कोई भी बता पाने में सक्षम नहीं है। सिर्फ एक भरमाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों को तसल्ली देने का एकमात्र यह प्रावधान है कि कुछ अल्पकाल के लिए उन्हें टाइम फेंक दिया जाए, ताकि उतने दिन तक तसल्ली हो जाए। उतने दिन जैसे ही नजदीक पहुंचेगा फिर एक 10-15 दिनों के लिए टाल दिया जाए। इसी प्रकार से पिछले 3 माह से हो रहे हैं। अब है कि बिहार में एक नया कवायद शुरू किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, जो स्वीकार योग्य नहीं है। कवायद यह है कि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, खास करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, उसमें राजकीयकृत भी हैं और उसमें उत्क्रमित भी हैं। राजकीयकृत हो या उत्क्रमित हो, दोनों जगहों पर अस्थायी रूप से प्रधानाध्यापक बहुत कम संख्या में हैं। पूरे बिहार भर के विद्यालयों का आंकड़ा निकाले तो महज 30% ऐसे राजकीयकृत या उत्क्रमित सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जहां पर अस्थायी प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। 70% ऐसे विद्यालय हैं जहां पे नियोजित शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्रभार सौंपा गया था। अब उन प्रभारी प्रधानाध्यापकों को हटा करके और फिर बीपीएससी शिक्षकों को उनके जगह पर प्रधानाध्यापक बनाने हेतु कवायद शुरू की गई है, जिस हेतु कई दफा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या बीपीएससी शिक्षकों के लिए फायदेमंद है कि वे शिक्षक हैं, कुछ ही दिन हुआ है उनको, वे जब से पदस्थापित हुए हैं उसके तुरंत बाद से वे तबादले हेतु सरकार से, विभाग से गुहार लगा रहे हैं और उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व उनमें से कुछ एक को, प्रत्येक विद्यालय में एक ही को, तो उन्हें प्रधानाध्यापक का पद भार दे दिया जाएगा। वही नियोजित शिक्षक जो पूर्व से प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें उनके पदों से हटा दिया जाएगा। अब इसमें बीपीएससी शिक्षकों को भी सोचने और विचारने की आवश्यकता है कि सरकार या शिक्षा विभाग किस प्रकार से बीपीएससी और नियोजित शिक्षकों के बीच एक कड़वाहट उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। दोनों को बांट करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही है कि दोनों आपस में ही वैमनस्य स्थापित कर ले, ताकि एक दूसरे के लिए लड़े नहीं। नियोजित शिक्षकों से अत्यधिक बीपीएससी शिक्षकों को तबादले की आवश्यकता है और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने की अत्यधिक आवश्यकता है। तो जब नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाने हेतु लड़ाई लड़े, यथाशीघ्र क्षमता परीक्षा प्रक्रिया संपन्न कर उन्हें पदस्थापित करने हेतु लड़ाई लड़े, तो उन्हें बीपीएससी साथ न दे, और बीपीएससी शिक्षक जब तबादले की लड़ाई लड़े तो नियोजित उन्हें साथ न दे, क्योंकि यहाँ पे प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को लेकर के वैमनस्य स्थापित हो जाएगा दोनों के मध्य।
बीपीएससी शिक्षकों को भी यह विचार करना चाहिए कि प्रत्येक विद्यालय में कोई एक ही बीपीएससी शिक्षक प्रधानाध्यापक बनेगा। अब प्रधानाध्यापक किससे बनाया जाएगा, यह भी विचारणीय है। तो पूर्व में शिक्षा विभाग ने कहा था कि कोई कभी भी जाकर के और योगदान ले सकता है, उससे वरीयता तय नहीं की जाएगी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वह योगदान के तिथि और समय से ही वरीयता तय किए जाने की बात कही जा रही है कि जो सबसे पहले और सबसे पहले में भी जो सबसे पहले अर्थात एक ही तिथि को कई शिक्षक यदि एक विद्यालय में योगदान लिए हैं तो उनमें से सबसे पहले 1 मिनट 30 सेकंड का भी फासला होगा तो पहले वाला वरीय हो जाएगा और उसे ही प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। तो इसे लेकर के भी आपस में भी वैमनस्य उत्पन्न होगा। जबकि दूसरे तरफ हेड टीचर और हेड मास्टर का प्रक्रियाधीन है, परीक्षा हो चुकी है, कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोषित होंगे और ऐसा भी अनुमान है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 अर्थात अध्यापक भर्ती से पूर्व प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का ही परिणाम घोषित होंगे और उन्हें की ही प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, उनको योगदान करा लिया जाएगा। तो जब बीपीएससी आयोग के माध्यम से अस्थायी रूप से प्रधानाध्यापकों की भर्ती होने ही वाली है तो उससे पूर्व क्यों आखिर इस प्रकार के कवायद शुरू किए गए शिक्षा विभाग के द्वारा, क्यों लड़ाई लड़वाया जा रहा है। जिस प्रकार से वर्षों से प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालयों का संचालन कर रहे थे उसी प्रकार कुछ और महीने करते, तब तक तो प्रधानाध्यापक की भर्ती हो ही जाती। फिर बीपीएससी शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों के बीच कड़वाहट उत्पन्न करने की क्या जरूरत पड़ गई। बीपीएससी शिक्षकों से मैं यह गुजारिश करूंगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा दिए जा रहे इस लॉलीपॉप के चक्कर में आप न फंसे। आप प्रमुखता से तबादले की आवाज बुलंद करें। प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में आपका पदोन्नति कुछ अल्पकालीन के लिए कर देने मात्र से आपके समस्याओं का हल नहीं हो जाएगा। आप अल्पकाल के लिए प्रभारी प्रधानाध्यापक बनेंगे और जैसे ही बीपीएससी आयोग के द्वारा बहाल होकर के प्रधानाध्यापक आएंगे अस्थायी रूप से, आपको फिर से हटा दिया जाएगा। कैसा लगेगा आपको? कुछ ही दिनों के लिए आपको पदोन्नति दिया गया, फिर आपको जो है दुर्गति कर दिया गया। तो इस चक्कर में बीपीएससी के शिक्षक न पड़े। सरकार या विभाग के द्वारा यह जो कार्य किए जा रहे हैं यह शिक्षक स्तर से उनके बीच का जो समन्वय है, सौहार्द है, शांतिमय जो उनके बीच का संबंध है उसको खराब करने की एक नियति से सारे कार्य किए जा रहे हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नियोजित शिक्षकों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी बीपीएससी शिक्षकों के साथ समन्वय, सौहार्द, शांतिपूर्ण संबंध बना करके विद्यालयों में कार्य करें। साथ ही आप जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वे पदस्थापना हेतु सरकार और विभाग से मांग करें एवं जो तबादले की जो न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी तैयार की जा रही है यथाशीघ्र उसको प्रक्रिया में लाने हेतु नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों साथ मिलकर के सरकार और विभाग से गुजारिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें बनाए रखने के लिए।